आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज बात करेंगे माता शीतला पूजा के बारे में। सनातन धर्म में दिवाली के बाद सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्यौहार होली को माना गया है। होली के ठीक 8 दिन बाद शीतला अष्टमी यानी बसौड़ा आता है। इस दिन शीतला माँ की विशेष पूजा की जाती है। माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। सनातन धर्म में बसौड़ों का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन शीतला माता का पूजन करने से व्यक्ति पूरे साल आरोग्य रहता है। ये पर्व चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी व अष्टमी तिथि पर रहता है। चलिए आइए जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि और इससे जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियाँ। माता शीतला की पूजा 2 दिन की जाती है। कहीं चैत्र माह की सप्तमी तिथि के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है, तो कहीं चैत्र माह अष्टमी तिथि के दिन ये पूजा होती है। इन्हें शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। बता दें कि इस बार शीतला सप्तमी 14 मार्च और शीतला अष्टमी 15 मार्च को मनाई जाएगी। अब सबसे पहले तो ये जानते हैं कि किन लोगों को शीतला माता का व्रत नहीं करना चाहिए। शीतला अष्टमी को लेकर ऐसी मान्यता है कि महिलाएं अपने बच्चों की सलामती, उन्हें हर प्रकार के रोगों से दूर रखने के लिए और घर में सुख समृद्धि के लिए शीतला माता की पूजा करती हैं। कहा जाता है कि जिस घर में शुद्ध मन से शीतला माता की पूजा होती है, वहाँ हर प्रकार से सुख समृद्धि बनी रहती है। और ये भी बताया जाता है कि जिस घर में चेचक से कोई बीमार हो, उसे ये पूजा नहीं करनी चाहिए। अब जानते हैं कुंडारा भरने की विधि। कुछ स्थानों पर शीतला अष्टमी के दिन कुंडारा भरने की परंपरा होती है। कुंडारा भरने के लिए एक बड़ा कुंडारा और कुछ छोटे कुंडारे लें, जितने आपको भरने हों। फिर एक कुंडारे में राबड़ी, एक में मीठे चावल, एक में रसगुल्ले, एक में भीगे मोठ और बाजरा, एक में पूड़ी, एक में कुंडारे में पिसी हल्दी आदि सभी प्रसाद की सामग्री रखें। साथ ही कुंडारे में दक्षिणा भी रखें। सभी कुंडारे को रखकर पूजन करें। कुंडारे पर हल्दी का तिलक करें। हल्दी से ही माता का पूजन करें। फिर माला और सामान से भरा कुंडारा शीतला माता को चढ़ा दें। कुंडारे का पूजन करने के पश्चात शीतला अष्टमी की कहानी सुने। मार्ग से दूब व हरी सब्जी लाकर पिंडे पर रख दें। जिस घर में पुत्र जन्म हुआ हो या पुत्र का विवाह हुआ हो, उसे शीतला माता का उद्यापन करना चाहिए। अब जानते हैं पूजा के लिए आवश्यक सामग्री। शीतला माता की एक प्रतिमा, उनके लिए वस्त्र, धूप, दीप, घी, कपूर, पुष्प, पुष्पमाला, अक्षत, चंदन, जलपात्र, आसन, नैवेद्य, एक दिन पूर्व का बना हुआ भोजन, चौकी अथवा लकड़ी का पटरा। पूजा करने से पहले प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा गृह को शुद्ध कर लें। पूजा के लिए सभी नैवेद्य अथवा भोग एक दिन पूर्व ही बनाकर रख लें। एक लकड़ी के पटरी अथवा चौकी पर श्वेत वस्त्र बिछाकर उस पर शीतला माता की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें और स्वयं आसन पर बैठ जाएं। आसन पर बैठने के पश्चात आप माता की व्रत का संकल्प लें। इसके पश्चात शीतला सप्तमी अष्टमी के एक दिन पहले मीठा भात, ओलिया, खाजा, चूरमा, मगध, नमक पारे, शक्कर पारे, बेसन चक्की, पुए,
पकौड़ी, राबड़ी, बाजरे की रोटी, पूड़ी, सब्जी आदि बना लें। कुल्हड़ में मोठ बाजरा भिगो दें। इसमें से कुछ भी पूजा से पहले नहीं खाना चाहिए। अब माता जी की पूजा के लिए ऐसी रोटी बनानी चाहिए जिसमें लाल रंग के सिकाई के निशान नहीं हो। इसी दिन यानी सप्तमी के एक दिन पहले छठ की रात को सारा भोजन बनाने के बाद रसोई घर की साफ सफाई करके ही पूजा करें। माता जी को रोली, मौली, पुष्प, वस्त्र आदि अर्पित करके पूजा करें। इस पूजा के बाद चूल्हा नहीं जलाया जाता है। शीतला सप्तमी के दिन पहले 9 कंडवारे, 1 कुल्हड़ और 1 दीपक कुम्हार के यहाँ से मंगवा लेने चाहिए। बसौड़े के दिन सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहाएं। एक थाली में कंडवारे भरें और कंडवारे में थोड़ा दही, रबड़ी, चावल, पुआ, पकौड़ी, नमक पारे, रोटी, शक्कर पारे, भीगा मोठ बाजरा आदि जो भी बनाया हो वो रखें। ये पहले कंडवारे की भरने की विधि आगे बता चुके हैं। अन्य थाली लें, उसमें रोली, चावल, मेहंदी, काजल, हल्दी, लच्छा यानी कि मौली, माता जी के वस्त्र, होली वाली बड़गुले की 1 माला व सिक्का रखें। जल कलश भरकर रखें। पानी के बिना नमक के आटा गूंथकर इस आटे से एक छोटा दीपक बना लें। इस दीपक में रुई की बत्ती घी में डुबोकर लगा लें। ये दीपक बिना जलाए ही माता जी को चढ़ाया जाता है। पूजा करने के लिए साफ सुथरे और सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए और पूजा की थाली पर, कंडवारों पर तथा घर के सभी सदस्यों को रोली हल्दी से टीका करें। खुद भी टीका लगा लें। इसके पश्चात हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें। हे माता, मान लेना और शीली ठंडी रहना, शीतल आशीष प्रदान करना, घर में प्रेम, सुख, शांति और शीतलता बनी रहे। आरोग्य की देवी 7 पीढ़ियों तक प्रसन्न रहें। इस प्रार्थना के बाद मंदिर में जाकर पूजा करें। यदि शीतला माता घर पर हो तो घर पर भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले माता जी को जल से स्नान कराएं। अब रोली और हल्दी से माता का टीका करें। काजल, मेहंदी, लच्छा और वस्त्र अर्पित करें। ये अर्पित करने के पश्चात माता को बड़कुले की माला अर्पित करें। आटे का दीपक बिना जलाए अर्पित करें। आरती या गीत आदि गाकर माँ की अर्चना करें। हाथ जोड़कर आशीर्वाद लें। अंत में वापस जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद जो जल बहता है उसमें से थोड़ा जल लोटे में डाल लें। ये जल पवित्र होता है। इसे घर के सभी सदस्य आँखों पर लगाएं। थोड़ा जल घर के हर हिस्से में छिड़कना चाहिए। इससे घर की शुद्धि होती है, शुभ ऊर्जा का संचार होता है। शीतला माता की पूजा के बाद पटवारी की पूजा करनी चाहिए। एक कुंडवारे का सामान यहाँ अर्पित करें। अब शीतला माता की कहानी, पटवारी की कहानी और गणेश जी की कहानी सुने। इसके बाद जहाँ होली का दहन हुआ था वहाँ जाकर पूजा करें। थोड़ा जल चढ़ाएं। पुआ, पकौड़ी, बाजरा व एक कुंडवारी का सामान वहाँ पर चढ़ाएं। घर आने के बाद पानी की मटकी की पूजा करें। आप घर में पानी की मटकी नहीं रखते हैं तो जिस बर्तन में पानी रखते हैं उसकी और उस स्थान पर पूजा करें।
इसके पश्चात बचे हुए कंडवारे का सामान कुम्हारी को या गाय को और ब्रह्माणी को दे। इस प्रकार शीतला माता की पूजा संपन्न होती है। घर के दरवाजों पर सुरक्षा के लिए हाथों की छाप लगाएं, ठंडे व्यंजन सपरिवार मिलजुल कर खाएं और बसौड़ा का त्यौहार मनाएं। लेकिन पहले पूजा संपन्न होने पर माता से क्षमा प्रार्थना करें। दोनों हाथ जोड़कर शीतला माता से क्षमा प्रार्थना करते हुए कहें जो नीचे क्षमा प्रार्थना दी हुई है। इससे दोनों हाथ जोड़कर माता से क्षमा मांग लें अपनी भूल चूक की, और इसके पश्चात उपस्थित जनों में प्रसाद वितरित करें तथा स्वयं भी भोजन ग्रहण करें और माता के त्यौहार का आनंद उठाएं। आप जानते हैं इन विशेष बातों के बारे में। शीतला माता की पूजा ठंडे वार को करनी चाहिए, जैसे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार ठंडे वार होते हैं। शीतला माता की पूजा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए उनकी माँ करती हैं। सप्तमी और अष्टमी को सिर नहीं धोते हैं, सिलाई नहीं करते हैं, सुई नहीं पिरोते हैं, चक्की या चरखा नहीं चलाते हैं। इसी दिन गौर की पूजा के लिए द्वारे भी बोए जाते हैं। शीतला माता की पूजा में ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं उनको भी जान लीजिए। माता शीतला की पूजा करने के लिए एक दिन पहले शाम के समय भोग और प्रसाद तैयार कर लिया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन जो भोजन किया जाता है वो बासी होना अनिवार्य है। खान पान की चीज़ें खाना पकाने वाले तेल और गुड़ को डालकर पहले से ही तैयार कर ली जाती है। शीतला माता की पूजा में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शीतला माता की पूजा में दीपक ना जलाएं और ना ही अगरबत्ती जलाएं। ऐसा करने से इसलिए मना किया जाता है कि देवी शीतला ठंडी प्रवृत्ति की होती हैं। ऐसे में इनके पूजन में दीपक का प्रयोग वर्जित होता है। पूजा के दौरान शीतला स्तोत्र का पाठ करें, शीतला माता की कथा सुने, दिन भर शांत भाव से सात्विकता पूर्ण रहें। इस दिन व्रती को और परिवार के किसी भी सदस्य को गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। अष्टमी के दिन स्नान के पश्चात व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद माता शीतला के मंदिर जाते हैं और उन्हें लस्सी व दूध अर्पित किया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार शीतला माता की अर्चना के लिए शीतलाष्टक स्तोत्र का गान होता है। ये स्तोत्र यहाँ पर दिया हुआ है। पूजा समाप्ति और व्रत पारण के बाद ही महिलाएं बासी भोजन का सेवन करती हैं। इसमें रखे हुए भोजन को गर्म करना भी वर्जित होता है और इस दिन चूल्हा जलाया नहीं जाता है, चूल्हे की पूजा की जाती है। और दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं। आपसे अगली मुलाकात होगी किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।